जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, दैट इज ब्लड रिलेशन। ये पार्ट 1 है और इसमें हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। और इसका मैं एक पार्ट 2 भी बनाऊंगा। और पार्ट 2 में मेनली आपको जो मिलेगा वो पजल बेस्ड क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। तो सेकंड वाले लेक्चर में पजल्स पे बात करेंगे, पजल्स और अरेंजमेंट पे। और फर्स्ट वाली वीडियो में हम लोग इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो जब बात हम ब्लड रिलेशन की करते हैं ना, तो सबसे पहले ना हमारी अराउंड सोसाइटी में जितने भी ब्लड रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं उन सब के बारे में पता होना एक बहुत कॉमन सी बात है। लेकिन उनके बारे में एक फ्लो में पता होना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, जिसको हम लोग एक फैमिली ट्री बोल देते हैं। ठीक है। तो फैमिली ट्री में बेसिकली क्या होता है कि जनरेशन वाइज डिफाइन होते हैं हमारे रिलेशंस जो होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एज ए पर्सन बात कर रहा हूँ, तो इन जनरल हम लोग ना 4 जनरेशन में रहते हैं सब लोग। और बहुत ही कोई लकी पर्सन है दुनिया में जो 5th जनरेशन में रहता है, या तो जिसके ग्रेट ग्रैंड फादर ग्रेट ग्रैंड मदर है, या फिर उन किसी के ग्रेट ग्रैंड डॉटर या ग्रेट ग्रैंड सन है। तो इन जनरल हम 4 जनरेशन में फॉलो करते हैं। मैं अपने से बात करूंगा एज ए पर्सन, आप भी अपने से ही कंसीडर करके चलना है इसको। तो जैसे मैं बात करता हूँ जनरेशन नंबर 1 में मेरे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर फॉलो करते हैं। और इसमें ये पैटर्नल साइड भी होगा। ठीक है। पैटर्नल साइड ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, और ऑन दी अदर हैंड इट विल बी फॉर मैटरनल साइड ऑल्सो। ठीक है। पैटर्नल एंड मैटरनल, ये हो गया हमारा। उसके बाद जनरेशन 2 में क्या होता है कि जब पैटर्नल और मैटरनल ग्रैंडफादर से एक नई जनरेशन शुरू हुई, और वो जनरेशन थी हमारी एक फादर और मदर की। अब फादर मदर से जो भी कनेक्ट हुए हुए लोग हैं, उनके कोई भाई बंधु हैं, उनके सिस्टर्स हैं, और उनके जो भी रिस्पेक्टिव पार्टनर हैं आगे फर्दर, उनके ब्रदर और सिस्टर के जो भी रिस्पेक्टिव पार्टनर हैं, तो वो सब लोग जो ना इस जनरेशन में फॉलो करते हैं, जनरेशन नंबर 2 में। ठीक है। उसके बाद जनरेशन नंबर 3 आता है। तो जनरेशन नंबर में 3, मी माई सेल्फ माई ब्रदर माई सिस्टर्स माई कजन्स, ये सारे इस जनरेशन में फॉलो करते हैं। ठीक है। इसके साथ में जब मेरी शादी होगी, तो शादी होने पे मेरे साथ एक और जनरेशन कनेक्ट करेगी जो वाइफ कनेक्ट करेगी। तो वाइफ के थ्रू मैं कितने रिलेशन से कनेक्ट करता हूँ, वन इज फादर इन लॉ, मेरी वाइफ के फादर। सेकेंड वन इज मदर इन लॉ, मेरी वाइफ की मामा। अब जो कंफ्यूजन है ना यहाँ थोड़ा सा, वो एक तो सिस्टर इन लॉ के लिए, ठीक है, और दूसरा ब्रदर इन लॉ के लिए। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे इसके बारे में समझाऊंगा ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ क्या है। उससे पहले हम जनरेशन नंबर 4 देख लेते हैं कि इसमें आने क्या वाला है। जनरेशन नंबर 4 में मेरा बेटा, मेरी बेटी, माई नीज एंड नेफ्यू, ये सारे लोग, चाहे वो भाई के बच्चे हों या बहन के बच्चे हों, वो सब लोग जनरेशन नंबर 4 में हमसे नेक्स्ट जनरेशन में आते हैं। ठीक है। तो ये जो है ना जनरेशन इस तरह से आपस में कनेक्ट रहती है। अब जिस फ्लो में आप मैंने यहाँ बनाया हुआ है ना जनरेशन 1 2 3 4, उसी फ्लो में आप लोगों को जो है क्वेश्चंस को लेके चलना पड़ेगा। बट उससे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले थे कि सिस्टर इन लॉ क्या है, वो किस किस को बोला जाता है, और ब्रदर इन लॉ किस किस को बोला जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। और जितना कंफ्यूजिंग कंसेप्ट में यहाँ पर है, उतना ही कंफ्यूजिंग ये क्वेश्चन में भी रहेगा। तो देखते हैं कि इनमें किस किस को हम लोग सिस्टर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ बोल सकते हैं। तो जैसे मैं बात करूंगा सिस्टर इन लॉ पे, तो भाई सिस्टर इन लॉ, तो जैसे ही हम सिस्टर इन लॉ बोलते हैं ना, तो हमारे दिमाग से तुरंत निकल कर आता है एक वर्ड साली। मैं हिंदी वर्ड यूज कर रहा हूँ, साली। ठीक है। सिस्टर ऑफ वाइफ, सिस्टर ऑफ वाइफ इज सिस्टर इन लॉ, परफेक्ट है। ओके, और कौन सिस्टर इन लॉ हो सकती है? सिस्टर इन लॉ हो सकती है भाभी, हमें हमारी भाभी। ठीक है। मतलब वाइफ ऑफ ब्रदर, वाइफ ऑफ ब्रदर को भी हम सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। उसके अलावा और सिस्टर इन लॉ किसको बोला जाता है? देखो, मेल के पर्सपेक्टिव से यही है, और फीमेल के पर्सपेक्टिव से अगर आप सिस्टर इन लॉ देखोगे, तो सिस्टर इन लॉ बनेगी फीमेल के पर्सपेक्टिव से ननद। आपने एक वर्ड सुना होगा, ननद एक वर्ड होता है। ठीक है। ठीक है। तो ननद जो वर्ड होता है वो होता है सिस्टर ऑफ हस्बैंड, सिस्टर ऑफ हस्बैंड, जिसको नंद ननद बोल देते हैं हम लोग। तो हस्बैंड की जो सिस्टर होती है एक फीमेल के लिए, यहाँ पर मैं पर्टिकुलरली मेंशन कर देता हूँ, इट इज फॉर फीमेल। तो फीमेल के लिए जो
सिस्टर ऑफ हस्बैंड होती है वो भी कौन होती है? आपकी सिस्टर इन लॉ कहलाती है। ठीक है। उसके अलावा सिस्टर इन लॉ अगर आप और किसी किसको बोला जा सकता है, तो ऑफ कोर्स एक फीमेल पर्सपेक्टिव से भाभी भी सिस्टर इन लॉ हो सकती है। एक वर्ड यूज होता है देवरानी। ठीक है, तो देवरानी एंड जेठानी। एक देवरानी होता है, एक जेठानी होता है। ठीक है, अब ये दोनों कौन है? ये जो है ना, ऑफ वाइफ्स ऑफ वाइफ ऑफ ब्रदर ऑफ हस्बैंड। जो हस्बैंड के भाई होते हैं ना, उनकी जो वाइफ होती हैं उनको हम लोग सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। ठीक है। तो देवरानी मतलब हस्बैंड के छोटे भाई की वाइफ, और जेठानी मतलब हस्बैंड के बड़े भाई की वाइफ। ठीक है। तो ये इस तरह से इतने सारे रिलेशंस को हम सिस्टर इन लॉ बोला जा सकता है, और ये क्वेश्चन में भी चल सकता है। ठीक है। अगला कंसेप्ट हमारा आता है भाई ब्रदर इन लॉ। अब ब्रदर इन लॉ जब मैं बोलता हूँ ना, तो सपोज करो आई एम लिविंग इन एन इंग्लिश कंट्री एंड देर इज वन पर्सन विद मी, एंड आई एम इंट्रोड्यूसिंग दैट पर्सन सेइंग हाय मीट माय ब्रदर इन लॉ। तो यार ये बात सुन के ना, हम इंडियंस के दिमाग में तो एक क्वेश्चन सीधे आएगा कि ब्रदर इन लॉ सेवा करनी है कि सेवा करवानी है? कि भाई ब्रदर इन लॉ कौन होगा? या तो साला होगा या जीजा होगा। सिंपल। तो अब साला कौन है? ब्रदर ऑफ वाइफ। भाई ये भी ब्रदर इन लॉ होता है, ब्रदर ऑफ वाइफ। जीजा हस्बैंड ऑफ सिस्टर, हस्बैंड ऑफ सिस्टर। तो ये जीजा होते हैं। मेल पर्सपेक्टिव से देख लो चाहे आप फीमेल पर्सपेक्टिव से देख लो, इन दोनों को ब्रदर इन लॉ बोला जाता है। ठीक है। इसके अलावा ब्रदर इन लॉ और किसको बोला जा सकता है? ये मेल पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, और कुछ इसमें जो ये हस्बैंड वो जो है हस्बैंड ऑफ सिस्टर जो है, ये फीमेल पर्सपेक्टिव से भी हो सकता है। ओके, एक तो ये हो गया ब्रदर इन लॉ। उसके अलावा मेल के लिए ना एक और हो सकता है, साली का पति। साली का पति जो हमारे बच्चों का मौसा लगता है, तो उसको हम बोलेंगे हस्बैंड ऑफ हस्बैंड ऑफ सिस्टर ऑफ वाइफ। जो वाइफ की सिस्टर है उसका हस्बैंड जो है वो भी ब्रदर इन लॉ ही कहलाता है। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अगर मतलब फीमेल पर्सपेक्टिव से देखोगे ब्रदर इन लॉ, तो एक वर्ड यूज होता है नंदोई। अगर आपने सुना हो कभी, तो एक वर्ड यूज होता है नंदोई। अब ये नंदोई कौन होता है? तो नंदोई जो होता है हस्बैंड का ननद, मतलब ननद का हस्बैंड होता है। ठीक है। नंदोई कौन होता है? हर ननद का ना हस्बैंड होता है। तो वहां पर आप क्या बोल सकते हो इसको, कि भाई नंदोई इज हस्बैंड ऑफ सिस्टर ऑफ हस्बैंड। एक फीमेल के पर्सपेक्टिव से जो फीमेल का हस्बैंड है, ठीक है, एक फीमेल का जो भी हस्बैंड है उसकी सिस्टर का जो हस्बैंड होता है वो नंदोई होता है, एंड वो उसको हम लोग जो है वो उसको भी ब्रदर इन लॉ बोला जाता है फीमेल पर्सपेक्टिव से। और उसके अलावा अगर आपने देवरानी जेठानी पढ़ा है, तो आपने देवर और जेठ भी पढ़ा होगा। एक होता है देवर, एक होता है जेठ। ठीक है। तो आप देवरानी जेठानी मैंने ऊपर समझाया है, तो उनका मेल वर्जन आप ऐसा समझ लो देवर जेठ होते हैं, और वो एक फीमेल के लिए वो दोनों जो है ब्रदर इन लॉ कहलाते हैं। ठीक है। तो यहाँ ना थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर है, तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली कनेक्ट करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि भाई क्वेश्चन किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखो फैमिली ट्री पढ़ना जरूरी क्यों है? अब इसने बोला है क्वेश्चन में, मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ एग्जांपल देके समझाता हूँ। बोलता पी डॉलर क्यू मीन्स पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू। ये कोड आपको याद रखने हैं। पी हैशटैग क्यू मीन्स पी इज द मदर ऑफ क्यू। तो हैशटैग का मतलब मदर है, और यहाँ पर ब्रदर है, और पी इंटू क्यू मीन्स पी इज द डॉटर ऑफ क्यू। तो आपको बोला इन ए हैशटैग बी डॉलर सी इंटू डी। आपको बोला हु इज द फादर। अब आप क्या करोगे, इस कोड को फॉलो करोगे। बोलता है ए हैशटैग बी, तो ए हैशटैग बी में क्या लिखा था कि लेफ्ट पर्सन इज द मदर ऑफ राइट पर्सन। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि मेल जेंडर के लिए आप एक पॉजिटिव साइन यूज कर सकते हो, और फीमेल जेंडर के लिए आप लोग एक नेगेटिव साइन यूज करोगे। और आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप किस तरह से याद रखते हो। आप जो भी साइन यूज करते हो वही आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है।
तो लेफ्ट पर्सन इज द मदर ऑफ राइट पर्सन, इसका मतलब होता है ए इज द मदर ऑफ बी। तो आप क्या करोगे, ए के साथ आप ना माइनस का साइन लगाओगे मदर के लिए, फीमेल हो गया जेंडर, और यहाँ रिलेशन लिख दोगे मदर, और एरो आप उस साइड बनाओगे जिसका रिलेशन दिया हुआ है, तो ए इज द मदर ऑफ बी। आगे लिखा है बी डॉलर सी, तो डॉलर क्या, ब्रदर, इसका मतलब बी इज द ब्रदर ऑफ सी। तो इसका मतलब यहाँ मैं प्लस लगाऊंगा क्योंकि मेल है, बी इज द ब्रदर ऑफ सी। तो यहाँ पर मैं रिलेशन लिख लूंगा ब्रदर का है। उसके बाद सी इंटू डी, अब इंटू का कोड क्या है, डॉटर का, तो इसका मतलब सी इज द डॉटर ऑफ डी। तो आप इस तरह से करके देख लो, सी इज द डॉटर ऑफ डी। तो अब यार एक बात सोचो, सी इज द डॉटर मतलब फीमेल हो गई, तो भाई ये बहन है, ये भाई है, ये इनकी मम्मी है, तो ऑब्वियसली फादर कौन होगा, डी होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ना हमारा डी वाला आ जाता है। लेकिन वो कैसे आ रहा है कि हम लोग फैमिली ट्री के हिसाब से बना रहे हैं, कि जैसे भी जनरेशन फॉल कर रहा है, अगर मेरे से एक ऊपर जनरेशन जा रहा है तो यहाँ जाना है, उससे भी एक ऊपर जनरेशन जा रहा है तो यहाँ जाना है, उससे भी एक ऊपर जनरेशन जा रहा है तो यहाँ जाना है, इससे नीचे जनरेशन जाना है तो इधर जाना है। तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को चलाओगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट नोट बता दूं, आपको क्या ध्यान रखना होता है। जेंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ब्लड रिलेशन, जेंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जेंडर के साथ साथ ना आपको ऑर्डर भी बहुत मैटर करता है। कई बार हम क्वेश्चन सही सॉल्व कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन सही सॉल्व करने के बाद भी ऑर्डर गलत होने की वजह से हमारे आंसर गलत हो जाते हैं। कैसे, जैसे इसने बोला अभी तो क्वेश्चन ने बोला था खैर हु इज द फादर, तो आपने बोला डी वुड बी द फादर, क्योंकि ए अगर मदर है तो डी जो है वो फादर होगा। तो यहाँ से तो उसे डिफाइन हो गया। लेकिन कई बार ना ये जेंडर डिफाइन नहीं हो पाता, और जेंडर डिफाइन अगर नहीं हो पा रहा तो आंसर नहीं कर पाओगे आप बिना जेंडर के। कुछ क्वेश्चन में मैं आगे बात करूंगा ऐसे क्वेश्चन पे। और उसी तरह से जेंडर के साथ साथ में हाउ ऑर्डर इट इज इम्पोर्टेंट। आपको बोला हाउ सी इज रिलेटेड टू ए, हाउ सी इज रिलेटेड टू ए में आंसर आएगा डॉटर। लेकिन कुछ लोग ना ये सोचते हैं कि बेटी, किसको दिमाग में आता मदर, कुछ लोग इसका आंसर करते हैं मदर। तो नो डाउट वो माँ बेटी का रिलेशन है, लेकिन आप इसका ऑर्डर जरूर चेक करना। अगर आपसे पूछा हाउ सी इज रिलेटेड टू ए, द आंसर इज डॉटर। अगर आपको पूछा जाता हाउ ए इज रिलेटेड टू सी, तो वहां पर आंसर आपका मदर आता फिर। ठीक है, मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट वाला पार्ट आप लोगों को क्लियर है। और इसके बाद सीधे हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। हमारे पास ना दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे जब हम बात करते हैं ब्लड रिलेशन में। तो वन क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन, एक इंट्रोडक्शन वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो हमारे पास आता है ना, वो होता है आप लोगों का कोड बेस्ड क्वेश्चन। जैसे अभी जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन कराया था, ये वाला जो क्वेश्चन मैं आपको कराया हूँ, ये कोड बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको कोड दिए हैं, उनको फॉलो करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो ये कोड बेस्ड कह लो या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कह लो, उसको फॉलो करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन, जो इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चन है ना, आपको बाय इमेजिनेशन भी आप इसको बना सकते हो। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसको फैमिली ट्री से भी बना सकते हो, आप लोग इसको इमेजिनेशन से भी बना सकते हो। बट मिस मत करना, अगर इमेजिन नहीं हो पा रहा है तो फैमिली ट्री इज ऑलवेज देयर, ठीक है। आपको बोला पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ऑफ ए बॉय, सुरेश सेड ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। देखो एक बंदा है सुरेश, सुरेश एक बंदा है, सुरेश की मदर है, सुरेश की मदर का एकलौते बेटे का बेटा है। अब भाई मदर का एकलौता बेटा तो सुरेश खुद होगा, और उसके बेटे की बात हो रही है, सुरेश के सन की बात हो रही है। अब आपको पूछा हाउ इज सुरेश रिलेटेड टू द बॉय, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, आंसर आपका होगा फादर, कि सुरेश उस बच्चे से कैसे रिलेट करता है। तो आंसर इज फादर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सिंपली देखो मैंने ट्री फॉलो किया है कि भी सुरेश ये है तो इसके ऊपर एक जनरेशन पे मदर होगी, और उससे एक नीचे जनरेशन पे इसका सन होगा, और मुझे करेक्ट आंसर मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। बोलता है इंट्रोड्यूसिंग ए बॉय ए गर्ल सेड, यहाँ पर एक लड़की है और उसका कुछ कहना है। और क्या कहना है, बोलता है ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई अंकल। अब देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा ट्रिकी है। अब ध्यान से आप लोग समझना कि ये लड़की है, और इस लड़की के कोई पेरेंट्स यहाँ रहे होंगे, मैं यहाँ पी लिख ले रहा हूँ, सिर्फ पेरेंट कुड बी मेल और फीमेल। इसके एक अंकल है, ठीक है। तो ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई अंकल।
इसके अंकल के जो फादर है, इसके अंकल के जो फादर है, उनकी एक बेटी है, डॉटर है ना। अब डॉटर ये भी हो सकती है, डॉटर कोई और भी हो सकती है। अगर ये मेल है तो डॉटर कोई और होगी, और डॉटर ये खुद भी हो सकती है। उसके बाद बोला कि मतलब ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई अंकल, मेरे अंकल की बेटी का वो है, मतलब बेटा है ये, ठीक है। तो इस तरह से करके यहाँ पर सन हो गया। अब देखो, अगर ये डॉटर इसके पापा की सिस्टर वगैरह है, तो उसके हिसाब से आंसर जो है कजन बनता है। अगर ये बेटी वो खुद है, इस तरफ जाओगे, तो उस हिसाब से ये जो सन है ये यहाँ के इसके साथ सेम जनरेशन में कनेक्ट हो जा रहा है, मतलब ये भाई बहन बन जा रहे हैं। तो उसमें हमें ना ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा। या दो पॉसिबल ऑप्शन है, या तो कजन होगा या ब्रदर होगा। सिंस कजन इज नॉट देयर इन द ऑप्शन, तो वी विल हैव टू पिक ओनली ब्रदर एज ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। मिस्टर वाजपेयी का कुछ कहना है, मैं यहाँ बना ले रहा हूँ। मिस्टर वाजपेयी said, he is the son of the only daughter of father of my brother। ठीक है। अब देखो, वाजपेयी है, इनके ब्रदर हैं, ठीक है। ध्यान से पढ़ना है स्टेटमेंट, ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ फादर ऑफ माई ब्रदर, इसके ब्रदर के फादर हैं, ठीक है। उनकी एक लौती एक बेटी है, डॉटर है। तो भाई अगर डॉटर है तो ये तो सेम जनरेशन में अलाइन कर गई, और अलाइन करने का मतलब क्या हुआ, ये फीमेल है, तो ये वाजपेयी की बहन हो गई। अब बोले कि उनका बेटा है, मतलब इस डॉटर का बेटा यहाँ पर सन हो गया। तो बोला हाउ वाजपेयी इज रिलेटेड टू द मैन इन फोटोग्राफ। तो वाजपेयी के मतलब वो जो लड़का है ना, उसकी मदर के भाई लगते हैं वाजपेयी। तो उस हिसाब से रिलेशन क्या बन रहा है, मैटरनल अंकल का। तो मैटरनल अंकल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बोलता दीपक सेड टू नितिन, दीपक इंट्रोड्यूस करता है, किसको बोल के, नितिन को इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। ध्यान से समझना। दीपक सेड टू नितिन, दैट बॉय प्लेइंग विद द फुटबॉल इज द यंगर ऑफ द टू ब्रदर ऑफ डॉटर ऑफ माई फादर्स वाइफ। भाई पूरा घुमा दिया इन्होंने तो। अब देखो, दीपक के फादर है, ठीक है, उनकी वाइफ है, उनकी डॉटर है, डॉटर मतलब सेम जनरेशन में आ गई दीपक के, उनकी डॉटर है, डॉटर के दो भाई हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक भाई तो दीपक होगा, एक और है ना। समझ लो, अब क्वेश्चन को मैच करा लो। दैट बॉय प्लेइंग विद द फुटबॉल इज यंगर ऑफ द टू ब्रदर ऑफ डॉटर ऑफ माय फादर्स वाइफ। दीपक के फादर की जो वाइफ है, उनकी बेटी के दो भाइयों में से एक बंदा है जो फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है। इसका मतलब एक भाई दीपक है, एक और है। तो अब बोला क्या, हाउ इज बॉय प्लेइंग फुटबॉल रिलेटेड टू दीपक। तो भाई वो जो है वो दीपक का भाई हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ब्रदर हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर इन लॉज वर्ड ऐड हो गया हमारे साथ। बोला वीना हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक इज द डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी। वीना अशोक की सिस्टर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ है कल्याणी की। तो यहाँ पर ना हम मैप बनाएंगे, देखो। वीना इज सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक, मैं यहाँ पर बना लेता हूँ वीना, ठीक है। और यहाँ पर मैं अशोक बना लेता हूँ। अब देखो, सिस्टर इन लॉ में दो पॉसिबिलिटी है, या तो अशोक की वाइफ की बहन है वीना, और या फिर अशोक के भाई की वाइफ है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे आगे क्वेश्चन में फर्दर क्या बोला गया। वीना हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक इज द डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी। तो इनसे ऊपर एक फीमेल है, दैट इज कल्याणी। तो इट मीन्स कल्याणी का एक कोई बेटा है, और ये उसकी वाइफ है, ठीक है। तो मैं साइन लगा ले रहा हूँ, ये फीमेल है, ये फीमेल है, और ये ऑफ कोर्स मेल होगा, और अशोक भी हमारा मेल है, ठीक है। तो कल्याणी का कोई बेटा है, और उसकी वाइफ है वीना। आगे देखते हैं। धीरज इज द फादर ऑफ सुदीप हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ अशोक। धीरज जो है ना, सुदीप का फादर है, जो अशोक का इकलौता भाई है। अब आगे बोला कि हाउ कल्याणी इज रिलेटेड टू अशोक। अब देखो, इसमें ना पहली वाली कंडीशन हमें छोड़नी पड़ेगी, जिसमें मैंने बोला था कि वीना अशोक की वाइफ की बहन हो सकती है।
और वो यहाँ पर क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा है? क्योंकि किसी भी तरह से आप देख पा रहे हो ना, तो वाइफ मतलब ना तो अशोक की शादी की बात हो रही है। दूसरी बात कि भाई अशोक की वाइफ की जो भी क्या कहते हैं बहन है, वो किसी दूसरे खानदान में जाके उसका कनेक्शन बनेगा। तो यहाँ तो कल्याणी, इसका बेटा, और वो अशोक का, कल्याणी का और अशोक से क्या लेना देना, जहां भी अगर वो कहीं दूसरे घर में जाके बहू बनेगी। तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, हमें भाभी से कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन हमें दी गई है धीरज इज द फादर ऑफ सुदीप हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ अशोक। तो आप क्या करोगे, धीरज को कल्याणी का हस्बैंड बनाओगे, धीरज को कल्याणी का हस्बैंड बनाओगे प्लस करके, ठीक है। और सुदीप को आप यहाँ पर लेकर आओगे, धीरज इज द फादर ऑफ सुदीप। और सुदीप जो है ना अशोक का भाई है, हमारी सिचुएशन सेट हो गई है पूरी। तो अब इसका मतलब ये होगा सुदीप और अशोक दोनों भाई हैं, वीना जो है सुदीप की बहन है, कल्याणी जो है सुदीप की मदर है, वीना की मदर इन लॉ है ना। और धीरज फादर हो गया यहाँ पर। अब आपको पूछा हाउ कल्याणी इज रिलेटेड टू अशोक, तो अशोक की जो है ना मम्मी है ये, एक जनरेशन ऊपर है, और मदर ऑप्शन इसमें है नहीं। तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा डी वाला हो जाएगा, दैट इज नन ऑफ दीज। तो मदर इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। बोलता है अमित सेड दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। भाई अब देखो, चार्ट बना हुआ फटाफट से। अमित है, अमित की बोला दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। देखो, अमित की मदर है, उनका कोई बेटा होगा, बेटा या बेटी जो भी होगा, डॉटर भी हो सकता है, सन भी हो सकता है, ओ सॉरी, सन या डॉटर दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब इनका एक बेटा इन दोनों में से किसी भी एक का हो सकता है, उसका सन है और उसकी वाइफ है। तो यार एक बात सोचो, अगर बेटी होगी तो भाई मामा लगते हैं, बेटा होगा तो चाचा या ताऊ लगते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो दोनों में फादर इन लॉ ही बनेंगे, किसी भी रिलेशन से आप उठा के देख लो, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा फादर इन लॉ हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग पूछ रहे हैं इस पे क्वेश्चन पे। और यहाँ पर ना मैंने आप लोगों को सबसे स्टार्टिंग में पहला जो क्वेश्चन करके दिखाया था, ये उसी तरह से कुछ सॉल्व होगा। कि आपको बोला गया ए प्लस बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए परसेंटेज बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, ए इंटू बी मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी। आपको बोला विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ क्यू। अब देखो, इनमें से आप चारों ऑप्शन के डायग्राम बना सकते हैं, जैसे मैं एक बना के दिखाता हूँ, क्यू माइनस एन प्लस एम इंटू पी। अब माइनस का कोड देखो क्या है, इस क्वेश्चन में लिखा माइनस का कोड क्या बोला, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, इसका मतलब क्यू इज द ब्रदर ऑफ एन। और प्लस बना लो क्यू पे, और यहाँ ब्रदर लिखो, एन का जेंडर अभी भी नहीं पता है, एन प्लस एम। तो प्लस का कोड क्या, मदर का, मतलब एन इज द मदर ऑफ एम। एरो ऊपर बनाओ, यहाँ लिख दो मदर, और यहाँ पर लिख दो माइनस, क्योंकि फीमेल है, एन इज द मदर ऑफ एम। उसके बाद बोला इंटू पी। अब भाई इंटू का कोड क्या है, इंटू का कोड है सिस्टर का। तो मतलब एम इज द सिस्टर ऑफ पी। तो एम इज द सिस्टर ऑफ पी, ये फीमेल हो गई। अब भाई देखो प्रॉब्लम क्या है ना, पी का जेंडर ही नहीं पता है पहली बात तो। और दूसरी बात ये कि पी का जेंडर अगर पता भी होता, तो क्वेश्चन में बोला पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ क्यों। तो भाई मैटरनल अंकल तो एक जनरेशन ऊपर होता है, नीचे थोड़ी आ जाता है। तो ये डायग्राम सेटिस्फैक्ट्री नहीं है हमारे लिए, और ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप चारों ऑप्शन चेक करोगे, और चारों में से जो भी आपको आंसर मिलेगा, जो सही डायग्राम बनेगा, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको यहाँ पर सीधे सीधे एलिमिनेशन मेथड बताने जा रहा हूँ, और जो एक शॉर्ट ट्रिक की तरह काम करते हैं, और बहुत जल्दी उसका आप आंसर कर सकते हो। इतने में आप एक डायग्राम बनाओगे ना, उतने में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट दिस ट्रिक इज नॉट फॉर ऑल द क्वेश्चन, बट फॉर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। सब में काम नहीं करेगा, बट ज्यादातर में काम करेगा। तो एलिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर पे हम वो खेलते हैं, ठीक है। देखो, जब आपको पूरे कोड में ये बोला जा रहा है कि ए प्लस बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी, मतलब ए जो है ना वो बी की मदर है, ठीक है। तो लेफ्ट वाले पर्सन का जेंडर डिफाइन है विद रिस्पेक्ट टू द राइट पर्सन। और इसका मतलब ये होता है कि भाई जो भी बंदा लास्ट में आएगा, जो भी बंदा लास्ट में आएगा, उसका जेंडर डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट वाले का जेंडर पता है विद रिस्पेक्ट टू राइट वाला, बट राइट वाले का जेंडर विद रिस्पेक्ट टू लेफ्ट वाला हमें नहीं पता है। तो लेफ्ट वाले में अब जहां भी पी लास्ट में है हमारा,
वो ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि जो पी लास्ट में वहाँ जेंडर डिफाइन ही नहीं हो पाएगा, यहाँ देख सकते हो आप। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब बचा बी एंड सी। बी और सी ऑप्शन बचा। अब बी और सी में देख लो, पी और जहां भी है, पी या क्यू जहां भी है, और खासतौर पे पी, बिकॉज पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ क्यू। क्यू का मैटर नहीं करता जेंडर, बट पी का मैटर करता है। पी शुड बी अ मेल। और पी प्लस एस का मतलब होता है कि पी इज द मदर ऑफ एस। तो ये भी फीमेल हो गया। तो जेंडर वाइज एलिमिनेशन हो गया, हमारे पास ऑप्शन नंबर सी बचा सिर्फ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये जेंडर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तीन के तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, कई बार दो भी एलिमिनेट होते हैं, कई बार एक भी एलिमिनेट होता है, और कई बार एक भी नहीं होता है। और डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और वहां मैं रिलेट कराता हूँ कि किस तरह से आप जेंडर एलिमिनेशन कर सकते हो। उससे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में बोला है, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखो, ये वही काम करेगा फैमिली ट्री की तरह। बोला कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ऐसे बना लेते हैं, ए प्लस में है, बी का ब्रदर है। एरो मैंने ए की तरफ बना दिया, ब्रदर लिख दिया, ठीक है। बी इज द सिस्टर ऑफ सी। तो बी फीमेल है, या मैंने फीमेल लिख लिया, यहाँ रिलेशन लिख दिया सिस्टर का, और सी की सिस्टर है। सी इज द फादर ऑफ डी। सी एक मेल है, और वो फादर है डी का। मैंने यहाँ फादर लिखा, और यहाँ मैंने डी लिख दिया। एंड हाउ डी इज रिलेटेड टू ए। अब देखो अगेन उसी पे आ गया ना, जेंडर वाले पे। ये क्वेश्चन बीच में इसलिए डाला हूं मैं। तो यहाँ पर जब डी का जेंडर मेरे को नहीं गिवन है ना, तो मैं ये भी नहीं बता सकता डी जो ए का क्या लगता है। हाँ, ये मैं जरूर बता सकता हूँ कि ए जो है वो डी का क्या लगता है। तो वो चाचा या ताऊ में से आएगा, अंकल आएगा उसका आंसर। बट डी जो है वो ए का क्या लगेगा। तो वहां पर या तो ऑप्शन में होता, क्या होता, कि या तो नीज और नेफी होता। और अगर जेंडर डिफाइन नहीं है, तो वहां पर हम आंसर नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में हमारा आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है कैन नॉट बी डिटरमाइन, एंड इट इज बिकॉज ऑफ जेंडर इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, और डायग्राम आप अच्छे से बना सकते हो। मैं सीधे एलिमिनेशन की तरफ लेके जा रहा हूँ, आप किस तरह से एलिमिनेशन कर सकते हो। देखो, आपको बोला विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट एम इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ टी। तो सबसे पहला काम है कि एम फीमेल होनी चाहिए। तो एम इंटू एन। तो इंटू का कोड देखो जाके क्या होता है, कि भाई ए इज द मदर ऑफ बी। तो यार एम तो फीमेल है सब में। अब अगला कंसर्न ये आता है हमारा, कि भाई एम अगर फीमेल है तो टी का कुछ देख लेते हैं। तो टी यहाँ पर प्लस टी है, यहाँ पर परसेंटेज टी है, और टी सबसे लास्ट में है। तो टी का भी जेंडर डिफाइन नहीं हो पा रहा, और टी से फर्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ ना टी से एक आपको क्लू मिल रहा है, और वो क्लू ये है कि भाई सारे ऑप्शन में परसेंटेज लगा हुआ है, सेकंड में भी, थर्ड में भी, बी में भी, सी में भी, एंड डी में भी। सिर्फ एक ऑप्शन है हमारा ऐसा जिसमें प्लस लगा हुआ है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये है, आप परसेंटेज वाले का कोड देखोगे क्या है, ए परसेंटेज बी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी। मतलब एन इज द वाइफ, एम एन इज द वाइफ ऑफ टी। अब भाई एन इज द वाइफ ऑफ टी अगर है ना, और उसके बाद ये पूरा परिवार एन का होगा। जहां 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 भी एन इज द वाइफ ऑफ टी होगी, यहाँ पर एस इज द वाइफ ऑफ टी है, यहाँ एस इज द वाइफ ऑफ टी है, और उसके आगे पूरा परिवार ना वाइफ का है। और वाइफ के परिवार से टी की मैटरनल ग्रैंड मदर कभी नहीं मिल सकती। तो वहां पर एक पॉसिबल ऑप्शन जो हमारे पास बचता है, वो ए वाला बचता है। उसका डायग्राम बना के चेक कर लो कंफर्मेशन के लिए। अदरवाइज तो कंफर्म है ही वैसे, अगर लॉजिक हमें समझ आ गया है तो। ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स वन मोर क्वेश्चन। और देखो यहाँ पर कितना फटाफट एलिमिनेशन होगा, देखो आप देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स टी इज द डॉटर ऑफ पी। अब टी अगर पी की डॉटर है तो टी शुड बी अ फीमेल। तो भाई पहला ऑप्शन गया, लास्ट वाला ऑप्शन गया। अब आगे बोला है कि टी प्लस एस। टी प्लस एस क्या है, टी इज द सिस्टर, मतलब ए इज द सिस्टर ऑफ बी। तो टी इज द सिस्टर ऑफ एस, ये पॉसिबल है, यस बिल्कुल पॉसिबल है। टी माइनस एस। तो माइनस का कोड क्या है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, टी इज द ब्रदर ऑफ एस। भाई हमें टी तो फीमेल चाहिए थी, तो हमारा बी वाला ऑप्शन हो गया, ये गलत हो गया। देखो कितना मस्त एलिमिनेशन हो रहा है जेंडर के बेसिस पे। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, और दीज क्वेश्चन आर फ्रॉम डेटा सफिशिएंसी पार्ट। ये डेटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपके पास ना कुछ इन्फॉर्मेशन होंगी, और उस इन्फॉर्मेशन में से ये बताना होता है केवल एक से सॉल्व होगा, दोनों से सॉल्व होगा, या किसी भी एक से सॉल्व हो जाएगा, या किसी से सॉल्व नहीं होगा। इसमें एक बात जरूर ध्यान रखना, अगर आपका क्वेश्चन ओनली वन से सॉल्व हो जाता है,
आपको तब भी सेकंड से जरूर ट्राई करना है इस ईदर वाले ऑप्शन के लिए। अदरवाइज आपने केवल वन से कर दिया और वो पता लग रहा है वो सेकंड से भी सॉल्व हो रहा था, आप छोड़ गए उसको, तो वहां पर क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। तो क्वेश्चन फटाफट बनाते हैं। इफ डी इज द ब्रदर ऑफ बी, तो डी पे प्लस लगाओ, और ये ब्रदर है बी का, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डी इज द ब्रदर ऑफ बी। आगे बोला हाउ बी इज रिलेटेड टू सी, और इसको आंसर करने के लिए आपके पास दो इन्फॉर्मेशन है, इनको यूज करो और सॉल्व करते हैं। द सन ऑफ डी इज द ग्रैंड सन ऑफ सी। डी का जो सन है ना, वो सी का ग्रैंड सन है, तो सी टॉप पे आ जाएगा। ठीक है, डी का जो सन है वो सी का ग्रैंड सन है, सिंपल है। अब इससे ये पता चलता है कि हाउ बी इज रिलेटेड टू सी। भाई पता तो चलता है, लेकिन बी का जेंडर तो पता हो कम से कम। जेंडर ही नहीं पता है। अब जेंडर बताने के लिए हमें ये वाला ऑप्शन देखना पड़ेगा, सेकंड वाला स्टेटमेंट। बी इज द सिस्टर ऑफ डी, तो बी इज द सिस्टर ऑफ डी अगर आप बोलते हो, तो इसका मतलब ये फीमेल हो गई। और फीमेल में सी चाहे मेल हो या फीमेल हो, लेकिन पूछा ये गया है हाउ बी इज रिलेटेड टू सी, तो आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। दोनों की हेल्प से हो रहा है, लेकिन कैसे? सी को प्लॉट किया आपने पहले स्टेटमेंट से, और दूसरे वाले से आपने बी का जेंडर निकाला, और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब यही क्वेश्चन अगर पूछा होता हाउ सी इज रिलेटेड टू बी, तो वो दोनों से भी नहीं सॉल्व होता, क्योंकि सी का जेंडर ही नहीं पता है। ठीक है, तो डेटा सफिशिएंसी में इस तरह से आपको आंसर करना होता है। तो करेक्ट आंसर होगा 1 and 2 बोथ आर रिक्वायर्ड। और ये हमारा एक क्वेश्चन है डेटा सफिशिएंसी का। एंड मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग इसको सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद इसका जो भी आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में डालो। मैं वहां पर आपको वेरीफाई करूंगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको ना अपने फ्रेंड सर्कल में प्लीज़ शेयर करिए। एंड मुझे थोड़ी सी मेहनत करिए यार, बहुत रात बेरात बैठ के बड़ी मेहनत करते हैं हम लोग ये वीडियोस बनाने के लिए। तो अपने फ्रेंड से ज़्यादा तक लोगों तक एक अच्छा कंटेंट पहुंचाने में मेरी हेल्प करिए। ठीक है, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, ब्लड रिलेशन 2 के साथ, जहां पर हम बहुत सारे पजल सॉल्व करेंगे। और puzzle are very important for any competitive exam perspective. Thank you so much and Jai Hind.